डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। शीत युद्ध की अनेक घटनाओं में से एक प्रमुख घटना है वियतनाम संकट। अनेक शताब्दियों तक चीन के विरुद्ध असफल क्रांतियों के बाद अंततः वियतनाम ने 1939 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 19वीं शताब्दी के आरंभ में देश का नाम वियतनाम था। देश के अधिकांश भाग में बनिए पर्वत और पठार थे। 1850 से 1860 के दशक में फ्रांस ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर अपना औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसे वे संयुक्त रूप से इंडो चाइना के रूप में प्रकाशित करते थे। साम्राज्यवादी जापान ने 1940 से 45 तक क्षेत्र को अधिकृत कर रखा था। जापान और फ्रांस के विरोध में वियतनामी स्वतंत्रता लीग संगठित हुई, जिसका नेतृत्व एक साम्यवादी हो ची मिन्ह कर रहे थे। हालांकि वियतनाम का नेतृत्व साम्यवादी कर रहे थे, परंतु उसमें विभिन्न राजनीतिक मतों के समर्थक शामिल थे जो विदेशी नियंत्रण को समाप्त करना चाहते थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर हो ची मिन्ह ने समस्त वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब यह स्पष्ट हुआ कि फ्रांस का उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देने का कोई इरादा नहीं है, तो वियतनाम के झंडे तले संगठित सेनाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह संघर्ष 8 वर्षों तक, मतलब 1946 से लेकर के 1954 तक चला, जिसकी समाप्ति डेन बेन फू में फ्रांस की पराजय के साथ हुई। वियतनाम कुछ अंश तक सफल रहा क्योंकि उसे गुरिल्ला रणनीतियों में कुशलता प्राप्त थी और उसे वियतनाम के लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी अभी भी विश्व युद्ध के परिणामों से प्रभावित थे। निर्णायक कारक संभवतः 1950 से शुरू होता है। नई चीनी साम्यवादी सरकार ने विद्रोहियों को शस्त्र और युद्ध सामग्री उपलब्ध कराई। 1954 में जिनेवा समझौता के अनुसार लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्रता मिलनी थी और वियतनाम का अस्थायी रूप से 17वें अक्षांश पर 2 राज्यों के अस्थायी रूप से विभाजन होना था। इस सीमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो गया, चूंकि उसे लगा कि यह संघर्ष शीत युद्ध का एक भाग है और यह लड़ाई साम्यवाद के विरुद्ध है। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार को मान्यता मिल गई। दक्षिणी वियतनाम के लिए उस समय एक पृथक सरकार का निर्वाचन होना था और 1956 में समस्त देश में निर्वाचन होने थे, जिसके द्वारा तब उसका एकीकरण होना था। हो ची मिन्ह विभाजन से निराश थे, परंतु वे इस बात से आश्वस्त थे कि राष्ट्रीय चुनावों में साम्यवाद की विजय होगी। जब समय आया तो चुनाव नहीं हुए क्योंकि राष्ट्रपति नगोडिन डीम के अंतर्गत दक्षिण वियतनाम की सरकार ने संपूर्ण वियतनाम के लिए चुनाव की तैयारी करने से मना कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दक्षिण वियतनाम में शासन का समर्थन कर रहा था, उसने साम्यवाद के विजय के डर से उस पर दबाव नहीं डाला। यद्यपि डीम ने उत्साहपूर्वक शुरुआत की, परंतु उसकी सरकार ने जल्द ही लोकप्रियता खो दी। 1960 में विभिन्न समूह, जिनमें वियतनाम के पूर्ववर्ती साम्यवादी सदस्य भी शामिल थे, एक राष्ट्रीय लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की। उन्होंने एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय गठबंधन सरकार की मांग की जो एकीकृत वियतनाम के लिए शांतिपूर्वक सुधार एवं संधियों का प्रस्ताव लाएगी। जब यह स्पष्ट हुआ कि डीम स्थिति से नहीं निपट सकता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में
अपने सैनिक उपस्थित करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका अपने निश्चय में इसलिए दृढ़ था क्योंकि वह जानता था कि उत्तरी वियतनाम से वस्तु आपूर्ति, सामग्री और सेनाएं प्राप्त कर रहे थे। हो ची मिन्ह का विश्वास था कि देश के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए ऐसी सहायता उचित है। 1972 के अंत में वियतकांग ने देश के समूचे पश्चिमी भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मार्च 1968 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अमेरिकी सेना में माई लाई के खिड़े के निवासियों को घेर लिया, जिसमें बच्चों सहित बूढ़े लोग भी शामिल थे। उन सब की हत्या कर दी गई और बड़ी संख्या में उन्हें दफना दिया गया। तदंतर उत्तरी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में भीषण बमबारी, वन संपदा का रसायनों द्वारा नाश, हजारों निर्दोष लोगों की जानों को विरुद्ध विश्व जनमत के कारण राष्ट्रपति निक्सन वियतनाम छोड़ जाने पर राजी हो गए। जनवरी 1973 में युद्ध विराम किया गया, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि सभी अमेरिकी सैन्य दलों को वियतनाम से बेदखल किया जाएगा और उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम दोनों 17वें अक्षांश के साथ सीमा रेखा का सम्मान करेंगे। परंतु 1975 में वियतकांग और उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण को अपने अधिकार में ले लिया। अंत में साम्यवादी सरकार के अधीन वियतनाम का एकीकरण हो गया और उसे विदेशी हस्तक्षेप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। उसी वर्ष लाओस और कंबोडिया ने भी साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। अमेरिका की असफलता का प्रमुख कारण था वियतकांग और एनएलएफ को प्राप्त सामान्य जन समर्थन। वियतमिन की तरह वियतकांग भी गुरिल्ला युद्ध में दक्ष था और वह समान प्रदेश के लिए लड़ रहा था तथा वियतकांग को उत्तरी वियतनाम से सैन्य दलों के रूप में एवं चीन और रूस से शस्त्रों के रूप में आवश्यक सहायता मिली। आखिरकार उत्तरी वियतनाम अपनी विजय के प्रति समर्पित था और वह देश का एकीकरण चाहता था। इस प्रकार वियतनाम, जिसे ये उपनिवेशकारी शक्तियां दो भागों में विभाजित करके हमेशा के लिए पूर्व एशिया में एक और संकट पैदा करना चाहते थे, जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का संकट पैदा किया, परंतु वियतनाम के राष्ट्रवादी लोगों ने और हो ची मिन्ह जैसे राष्ट्रवादी नेतृत्व ने वियतनाम को टुकड़ों में बंटने से बचा लिया और एक पूर्ण वियतनाम आज विश्व पटल पर हमें दिखाई देता है। थैंक यू।